Hello बच्चों, let's read the question. The question says that give a brief account of the early life of Siddharth Gautam as detailed in the lesson The Sermon at Banaras. The Sermon at Banaras lesson में जो सिद्धार्थ गौतम की जिंदगी के बारे में बताया गया है उसको संक्षिप्त में ब्रीफ में बताइए. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. द अर्ली लाइफ ऑफ सिद्धार्थ गौतम की शुरुआती जिंदगी. Siddharth Gautam was born in 563 BC in a royal family of northern India. सिद्धार्थ गौतम 563 BC में नॉर्दर्न इंडिया की एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे. रॉयल यानी जो राजा के घर में बेसिकली वो पैदा हुए थे. एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट आउट टू स्टडी हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. 12 साल की उम्र में उनको क्या पढ़ने के लिए भेजा गया? हिंदुओं के सेक्रेड यानी कि जो भगवान से रिलेटेड होते हैं, जिनको पवित्र माना गया है, पूजनीय माना गया है, स्क्रिप्चर्स होते हैं जो राइटिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे वेदास. तो ऐसे हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया 12 साल की उम्र में. आफ्टर 4 years he came back and married a beautiful princess who bore him a beautiful son. 4 साल के बाद वो वापस आते हैं और एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ शादी कर लेते हैं और उनसे उन्हें एक सुंदर बच्चा भी मिलता है. बोर्ड हिम यानी बोर्ड का मतलब होता है पैदा करना. सिद्धार्थ लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी फॉर अबाउट 10 years. सिद्धार्थ ने 10 सालों तक कैसी जिंदगी जी? लग्जरी यानी कि बहुत ही आरामदायक, महंगी, एक्सपेंसिव जिंदगी. However, once he was 25 and was on a hunting expedition, he saw a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. हालांकि जब वो 25 साल के थे तब वो एक हंटिंग एक्सपेडिशन पे जाते हैं. एक्सपेडिशन का मतलब होता है जब हम कोई यात्रा तय करते हैं, कोई जर्नी तय करते हैं किसी पर्पस की वजह से. तो यहाँ पे पर्पस क्या था? हंटिंग का, शिकार करने का. तो जब वो शिकार पे जाते हैं तो उनको एक बीमार आदमी मिलता है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है और एक फ्यूनरल प्रोसेशन मिलता है. प्रोसेशन यानी जब लोग इकट्ठा होकर कहीं जा रहे होते हैं. तो एक मृत व्यक्ति को लेकर के लोग जा रहे थे उसका अंतिम संस्कार करने, और एक भिक्षु, मॉन्क यानी भिक्षु मिला था उनको. आर्म्स जो मांग रहा था, भीख मांग रहा था. आर्म्स होते हैं या तो पैसा या फिर खाना, कोई भी चीज जो भीख में मांगते हैं. He was moved by these sights that he decided to renounce the life of luxury and go into the world to seek enlightenment, to understand the causes of sorrows and sufferings of humans. ये दृश्य देखकर उन पे बहुत ज़्यादा असर होता है और वो ये फैसला लेते हैं कि अब मैं जो लग्जरी लाइफ जी रहा था उसको छोड़ दूंगा. रिनाउंस यानी छोड़ देना. और अब मैं दुनिया में जाऊंगा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए. एनलाइटनमेंट यानी विजडम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. और इंसानों के जो दुख हैं, जो उनकी सफरिंग्स है, उनके पीछे का कारण जानूंगा. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.